यही ओम प्रकाश राज भर के सब भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे चोर है, दलाल है, ये हो। इनके क्या ना आ गया तो गंगा नहा लिया ओम प्रकाश राज भर। ये बताइए, गंगा नहा लिया आप लोग में? भैया ये बताओ, तब तो आपने गांधी को मार दिया, आप किसको मारने वाले हो? 25 करोड़ मुसलमान आप किसको अगर वो जमानत पे भी नहीं छूटा। अरे सुनिए सारा गठबंधन, हर सरकार गठबंधन करती चोर से गठबंधन कर लेंगे। कैसे चोर से गठबंधन करेंगे? अभी कह रहे थे अजीत पवार चोर है, कह रहे थे कि नहीं? चोर है, कांग्रेस पार्टी तो जब अजीत पवार चोर था तो उसको कैसे ले लिए बीजेपी? सुधारा जाएगा ना, सुधारते नहीं है किसी को। विरोध क्यों करते हैं आप? उसका विरोध क्यों करते हैं आप? हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? जमानत पे नहीं छूटेगा वो उस पे केस चल रहा है ना। हम उसको जेल में ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप कांग्रेस में हम तय कर चुके हैं। आपको सबसे ज्यादा अरे भैया इतना अच्छा तसल्ली से काम बताइए सर। झंडा है, सबको भगाओगे, संप्रदायवाद फैलाओगे, दंगा फैलाओगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा तो बूढ़ा हो गया है, ये अपनी लड़की ढूंढ रहा है, लड़की ढूंढ रहा है, तो दूल्हा हमारा तैयार है। देखना 2024 में इन लोग का लड़की लाएंगे, दूल्हा बनाएंगे। यही रहोगे। प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए। चेहरा राहुल भाई यार, राहुल भाई चेहरा क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस के? बात कर रहे थे एनसीपी तो चली गई बीजेपी के साथ। भैया कहाँ चोरी चकारी आपको दिख रही है? हमें तो कहीं नहीं दिख रही है। चोर तो बीजेपी में चले गए ना फिर तो। अच्छा ऐसा है, तो पहले कांग्रेस में चोर नहीं थे, सपा में चोर नहीं थे, बसपा में चोर नहीं थे? बीजेपी वाले जिसको चोर कह रहे थे उन्हीं को ले लिया अपने साथ, कर दिया। ये बताओ मनुस्मृति सही है कि संविधान सही है? संविधान सही है, समझ गए ना? उस समय संविधान क्या कहता है? अरे संविधान क्या कहता? तो उस समय उस समय संविधान नहीं कौन सा संविधान? जो जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया। अरे तभी बाबा चोला पकड़ के मांग के खाते रहते हो, 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो मंदिर में। ये बेरोजगारी बात है। 1,30,000 पेमेंट लेता है। किस चीज का पेमेंट? जनता का पेमेंट ले तो मंदिर खोल के लेते हैं। ना समझो 1400 किलोमीटर। सुनिए देखिए दूल्हा कौन है विपक्ष का, सुनो तो लालू जी अभी कुछ उसमें राहुल गांधी को दूल्हा बना चुके हैं। इसी से फटी हुई है भाजपा की। नहीं है तो क्यों आप लोग? अरे नहीं आएगा है, दम लाओ भैया ला देंगे। ये भी 2024 में, पहले 24 के बाद कांग्रेस की सरकार। ये खाली झूठ के लिए बने हुए, ये न हिंदू न मुसलमान, इनकी जहाँ रोटी बनती वहीं सेक लेते हैं। अभी कश्मीर में पीडीपी के साथ वहीं बैठ जाएंगे। उस समय बिना संविधान का नहीं था। संविधान? उस सभी से आज कौन संविधान है? उस तरीके से उस समय भी संविधान मनुस्मृति थी, लेकिन वो कहावत में उस समय मनुस्मृति थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बताओ, तब तो आपने गांधी को मार दिया, आप किसको मारने वाले हो? 25 करोड़ मुसलमान आप किसको क्यों मारेंगे? वही तो पूछ रहे हैं, क्यों मारेंगे? बोली वाले गांधी की बोली से जो डर है, अब क्या करोगे? अब तो मुसलमान है, क्या करोगे तुम? क्या एजेंडा है? सबको भगाओगे, संप्रदायवाद फैलाओगे, दंगा फैलाओगे, नहीं तो अरे वो ना, वो गलती है उनकी। भारत हमारा हिंदुओं की बात। संविधान है यहाँ पे, यहाँ संविधान लागू है। यहाँ पे संविधान लागू है। स्वामी विवेकानंद धर्म हुआ था ना, उस समय भी संविधान था। उस समय बिना संविधान का नहीं था। उस सभी से आज कौन संविधान है? उस तरीके से उस समय भी संविधान मनुस्मृति थी, लेकिन वो कहावत में उस समय मनुस्मृति थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ गए ना? उनकी ज्यादा थी तो जैसे मर्जी वो लोग कर दिया। ये बताओ मनुस्मृति सही है कि संविधान सही है? संविधान सही है, समझ गए ना? उस समय संविधान क्या कहता है? अरे संविधान क्या कहता? तो उस समय क्या कहता है संविधान? उस समय संविधान नहीं कौन सा संविधान? जो जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया। कौन सा संविधान है? उस समय हम पैदा हुए थे क्या? लेकिन था जब आप एक मिनट देश नहीं चलता। अरे आपने कहा उस समय पैदा, अरे सुनो उस समय, अरे शांत रहो यार। उस समय आप पैदा नहीं हुए थे, तो आपको कैसे पता कि वोट से आतंकवादी नहीं था? किताब मैंने नहीं देखा, हमने भी टीवी चैनल देखते हैं। अगर गोडसे नहीं पकड़ा जाता तो यही भारतीय जनता आरएसएस वाले कहते हैं कि मुसलमान को गांधी भाई को मारे। अगर रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? गोडसे सबसे देश के अगर गद्दार है तो गोडसे गद्दार है, ठीक है सर? एक भी काम गिना दीजिए देश की आजादी के लिए गोडसे का कोई महत्व है तो बताइए, एक भी बताइए। उस समय जब गोडसे ने गांधी को मारा था तो किसकी सरकार थी? बात करें भैया, मेरे को इतनी जानकारी, मैं कह रहा हूँ गोडसे गांधी को छोड़ के बाकी और मुद्दों पर बात करी है ना। आप बताओ कौन सा मुद्दा सही रहेगा? अरे आप महंगाई पे मुद्दे बात करो। महंगाई इंपॉर्टेंट है ना? हाँ इम्पोर्टेंट है। कहा गया था महंगाई दूर की जाएगी।
अरे दूर की जाएगी भैया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हो रहा है भैया, और कैसे होगा? जब आपको विकास चाहिए, आपको रोड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लाइट चाहिए, तो सरकार के पास कोई कमाई का जरिया है क्या? वो टैक्स से ही तो कमाएगी सरकार। क्या सर? एक बात सुनिए, एक मिनट। ये खाली झूठ के लिए बने हुए, ये ना हिंदू ना मुसलमान, इनकी जहाँ रोटी बनती वहीं सेक लेते हैं। अभी कश्मीर में पीडीपी के साथ वहीं बैठ जाएंगे। अरे सुनिए तो एक मिनट, कहीं पे वहाँ पे कश्मीर में बैठ जाएंगे, उनके साथ अपना गठबंधन कर लेंगे। अभी यहीं पे की बात, हाँ सारे नेता की बात छोड़िए, सारे नेता। तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? गठबंधन सारे करते हैं, चाहे वो सपा बसपा ने भी किया और सपा कांग्रेस ने भी किया। इतनी ताकत है। यही ओम प्रकाश राजभर के से भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे चोर है, दलाल है, ये हो। इनके क्या ना आ गया तो गंगा नहा लिया ओम प्रकाश राजभर। ये बताइए, गंगा नहा लिया आप लोग में? प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए। चेहरा राहुल भाई यार, चेहरा राहुल भाई, चेहरा क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस के? राहुल भाई चेहरा। और नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी का। एक मिनट, भ्रष्टाचार की बात होती है। एक मिनट भैया, ये पूछ रहे थे कि दूल्हा कौन है विपक्ष का। सुनो तो लालू जी अभी कुछ ही देर पहले जो हुई है बैठक हुई है, उसमें राहुल गांधी को दूल्हा बना चुके हैं। इसी से फटी हुई है भाजपा की। दूल्हा है ना, वो जमानत पे चल रहा है, आज दूसरे को बुराई लेके चल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का दूल्हा तो बूढ़ा हो गया है, ये अपनी लड़की ढूंढ रहा है, लड़की ढूंढ रहा है। तो दूल्हा हमारा तैयार है, देखना 2024 में इन लोग को लड़की लाएंगे, दूल्हा बनाएंगे। यही रहोगे। मुझे बताओ, सुनिए, अगर वो जमानत पे भी नहीं छूटा, अरे सुनिए एक मिनट, इनके दूल्हा भी तो रिटायरमेंट हो गया, ये कहाँ से लाएंगे दूल्हा नया? सर जी कह रहा हूँ, इन्होंने ये कहा कि जमानत पे नहीं छूटेगा वो उस पे केस चल रहा है ना। हम उसको जेल में ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप कांग्रेस में हम तय कर चुके हैं कि हम राजीव को बनाएंगे, चाहे सांसद मिले या ना मिले। एक मिनट, अभी एनसीपी मिल गई बीजेपी में, अभी तक तो भ्रष्टाचारी थी वो। अरे भैया देखिए, सारी सरकार आटे में नमक सबको ही खाता है। अब आप देख रहे हैं पहले कितना सारा भ्रष्टाचार था, कितना चोरी चकारी था, आपको दिख रही है? एक मिनट सुनो, आपको दिख रही है? अभी वो भ्रष्टाचारी कहाँ है? अभी वो भ्रष्टाचारी कहाँ है? एनसीपी की बात कर रहे थे, एनसीपी तो चली गई बीजेपी के साथ। भैया कहाँ चोरी चकारी आपको दिख रही है? हमें तो कहीं नहीं दिख रही है। चोर तो बीजेपी में चले गए ना फिर तो। अच्छा ऐसा है, तो पहले कांग्रेस में चोर नहीं थे, सपा में चोर नहीं थे, बसपा में चोर नहीं थे? बीजेपी वाले जिसको चोर कह रहे थे उन्हीं को ले लिया अपने साथ। भैया तो वो सारा गठबंधन, हर सरकार गठबंधन करती है। चोर से गठबंधन कर लेंगे? कैसे चोर से गठबंधन करें? अभी कह रहे थे अजीत पवार चोर है, कह रहे थे कि नहीं? चोर है कांग्रेस पार्टी, तो जब अजीत पवार चोर था तो उसको कैसे ले लिए बीजेपी? सुधारा जाएगा ना, सुधारते नहीं है किसी को, सुधार देंगे। क्यों नहीं सुधारेंगे? बसपा चोरी की तो बहुत जनता के लिए, देश के लिए, जनता के लिए पार्क में पैसा लगाई। भारतीय जनता पार्टी कहाँ लगाई? भारतीय जनता पार्टी कहाँ लगाई? उसमें करोड़ों रुपए महीने आ रहा है, करोड़ों रुपए घूमने के लिए टूरिस्ट। भारतीय जनता पार्टी कहाँ लगाई? बताइए ना, कहाँ लगाई? रोडों पे नहीं दिख रहा है? यूपी रोडों पे नहीं दिख रहा आपको? सबसे ज्यादा एक्सप्रेस, सबसे ज्यादा। अरे भैया तसल्ली से, इतना अच्छा, इतना तसल्ली से काम बताइए सर। इतना अच्छा अगर काम किया तो मायावती की आज विधानसभा में कितनी सीटें हैं यूपी में? बताइए। वो छोड़िए, आंकड़ा कैसे लगाओगे? आंकड़ा कैसे लगाओगे? तुम्हारी ईवीएम खत्म कर दो, ईवीएम खत्म करवा दो ना। अरे जहाँ बैलेट पेपर कर्नाटक में हारे तो किसी ने देखा कि ईवीएम में गड़बड़ था? कर्नाटक में हारे तो तुमने आगरे वाली मेयर से जोर से हरा दी। ईवीएम तो आगरे वाले ईवीएम तुमने जोर से हराई। खत्म होगी, आगरे वाले खत्म होगी। तुम कौन सा कांग्रेस से लड़ाया है ये बताओ ना। ये देखो, अब इस बार देश की जनता 2024 में मन बना ली है। देश की जनता 2024 बना ली है कि कांग्रेस की सरकार। सुनिए, ईवीएम पार्टी तो हटने से रही, तो बाकी चुनाव क्यों लड़ते हो? 100 घर पे। अरे जब आना ही नहीं है तो क्यों आप लोग? अरे नहीं आएगा, है दम लाओ भैया ला देंगे। ये भी 2024 में, पहले 24 के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बन गए? हम लोग प्रधानमंत्री बन गए। मुद्दा है इस बार बेरोजगारी का मुद्दा है, सत्ता बदल देगी जनता।
तो ये देखिए, तो जनता के बीच थे हम और ये जान रहे थे कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल माहौल गर्म है, मुद्दा गर्म है। हाँ बताइए। सुनिए, नहीं भाई साहब, देश की जनता बेरोजगार है, देश की जनता आप लोग जैसे क्या भगवा चोला पहन खड़े बाबा बन रहे हो, बेरोजगार है तभी बाबा चोला पहन के मांग के खाते रहते हो। 10 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो मंदिर में, ये बेरोजगारी बात है। 1,30,000 पेमेंट लेता हूँ। किस चीज का पेमेंट? जनता का पेमेंट ले तो मंदिर खोल के लेते हैं। ना समझो 1400 किलोमीटर। सुनिए, मंदिर के भरोसे नहीं चल सकते हो। बेरोजगारी कराना चाहिए। चलो, तो ये जनता थी और जनता का ये तो ये है विवाद। मैं भी मीडिया में हूं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर सबको लगता है कि ईवीएम के अगर सबको लगता है ईवीएम होने से कोई और सत्ता में नहीं आएगा, तो फिर लड़ते क्यों वो चुनाव? ईवीएम तो हटने से रही। कांग्रेस पार्टी 2011 में कांग्रेस पार्टी लाई थी, तो इसका मतलब अगर ईवीएम हटेगी नहीं तो बाकी लोग सत्ता में नहीं आएंगे, तो क्यों लड़ते हो? सर एक चीज है, यही भारतीय 10 लाख रुपए कहाँ पैसा कर, यही भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी चले गए, अगर बेरोजगारी लाना तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये है स्थिति। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। इसमें लाना तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी बनाना। वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब नीतीश तेजस्वी भाई का साथ चल गए तो वही भारतीय जनता पार्टी। रोजगार कहाँ है? तुम नौकरी का वादा किए थे, तुम फलाना किए थे, अरे तो तुम भी 2 करोड़ का वादा किए तो वो कहाँ बताओ ना? वो कहाँ गया कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है 24 में क्या होगा? नमस्कार।